Hello everyone, welcome back to my channel Ambit of Life and I am Palav. So how are you all? I hope you all are doing great. आप लोगों के टी स्कूल्स डिसाइड हो गए होंगे या कई लोग आप लोगों में से भी GDPI में बिज़ी होंगे या अभी खैर हो ही जाएगा सबका डिसाइड। तो देखिए आपके कॉलेज MBA क्लासेस ऑलमोस्ट सबके जून एंड या जुलाई में स्टार्ट हो ही जाते हैं, अगस्त फर्स्ट वीक से वो कमेंस हो ही जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे ये जो टाइम है आपका, अब वो आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। कोई भी बी स्कूल में जाने के लिए आपको खुद को तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है कोई भी स्कूल में जाने के लिए जो भी आपने डिसाइड किया है। देखिए अभी तक आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया होगा अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में, अपने GDPIs में, या काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं। बट अब आपको थोड़ा और अब आपकी और अलग टाइप से प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि सिर्फ एक बी स्कूल क्रैक कर लेने तक का ही ये जर्नी नहीं रहती है। अब आप लोगों को अब आप लोग कैसे परफॉर्म करेंगे वहाँ, वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सो अब ये टाइम अब आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है। देखिए अब आप ये 1.5 मंथ्स या 2 मंथ्स वेस्ट मत कीजिए, अपने आप को और थोड़ा पॉलिश कीजिए, इन्हांस कीजिए अपनी स्किल्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि आप ना अपनी रीडिंग हैबिट्स को थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा इनफैक्ट थोड़ी चीज़ें चेंज कीजिए। अब आपको ऐसी कैजुअल रीडिंग नहीं करनी है न्यूज़पेपर्स जैसे फ्लिप कर करके। अब आपको अपनी कोई भी न्यूज़ जो आप पढ़ेंगे वो आप बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। और न्यूज़ कौन सी होगी, थोड़ी बिज़नेस रिलेटेड या इकोनॉमी से रिलेटेड आप न्यूज़ पढ़ेंगे, या कोई अच्छी सी सोशल न्यूज़। वो आप टाइम करके आप ऐसे स्टूपिड न्यूज़ ऐसे थोड़ा वो भी पढ़िए अपने एंटरटेनमेंट के लिए, मगर प्लीज़ अपने बिज़नेस न्यूज़ पे या फिर इकोनॉमी के न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इनफैक्ट ये वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स थोड़ा पढ़ना छोड़िए एंड इकोनॉमिक टाइम्स या बिज़नेस न्यूज़ कोई भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए अभी आप जब बी स्कूल में जाएंगे तो आपको वहाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। आप अपने असाइनमेंट्स में, अपने दूसरे करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतने बिजी हो जाएंगे, इतने एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि तब आपके पास कोई टाइम नहीं रहता है। तो ये जो आपका टाइम है ये बहुत अच्छा है, इसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब आपको अपने कोई भी आप अब जब बी स्कूल में जाएंगे तो आपकी क्लास परफॉर्मेंस बहुत मायने रखती है। तो उसमें आपसे एग्जाम्पल्स पूछेंगे तो आपको ऐसे एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप देंगे तो ही आपका क्या मैं बोलूँ स्किल्स ब्रशअप होंगी। अगर आप एक प्रोफेशनल बी स्कूल ग्रेजुएट बनने जा रहे हैं तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा तैयार कीजिए। आपको कई ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। तो खुद को आप वैसे एकदम प्रोफेशनल बनाइए, अभी से अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर रही है अभी। ओके, तो जैसे आगे आपको हार्वर्ड बिजनेस केस स्टडीज़ भी देंगे, तो वो केस स्टडीज़ में आप अभी से थोड़ा गूगल कीजिए कि ऐसे कि हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। आप लोग टीम में अब आपको काम करना पड़ेगा, तो उन चीज़ों पे आप वर्क कीजिए कि आपको टीम में आप कैसे आप कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। क्योंकि हम में से कई लोग होते हैं जो काफ़ी इंट्रोवर्ट होते हैं, जिसको टीम्स में ज़्यादा काम करने की आदत नहीं होती है, मगर अब आपको वो सब चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप ये सब में थोड़ा अपनी ये हैबिट्स इनकलकेट कीजिए अपने अंदर एंड अपने आप को बहुत बहुत अवेयर करिए। हर इम्पॉर्टेंट बिजनेस न्यूज़ जो भी है प्लीज़ अवेयर कीजिए। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इनफैक्ट अभी 1-2 दिन पहले अभी भी ये कोल न्यूज़ या जो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं उससे की न्यूज़ अभी फेमस हुई थी। तो आप उसके बारे में पूरा रिसर्च कीजिए, पूरा रीड कीजिए कि एटलीस्ट अगर आपसे कोई फैकल्टी पूछे तो आपके पास उसका बहुत अच्छा आंसर हो। ठीक है, तो बात सिर्फ प्लेसमेंट की नहीं होती है, बात हर स्टेप पे आपको खुद को अच्छे से प्रूव करना है। और इनफैक्ट अपनी मैं बोलूँगी अपनी एक्सेल स्किल्स पे अभी आप लोग अभी जाएंगे बी स्कूल तो आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड एक्सेल पे बहुत काम करना पड़ेगा। तो आप अभी से MS एक्सेल के ट्यूटोरियल्स देखिए यूट्यूब पर और उस पर भी इम्प्रूव करिए, क्योंकि ऐसा होगा वहाँ की
फैकल्टीज़ कई बार आपको समझाएंगी तो आपको एकदम समझ ना आए, क्योंकि अगर आप एकदम नए होंगे, लेकिन अभी अगर आप खुद को थोड़ा ब्रीफ कर देंगे इस हिसाब से कि कैसे एक्सेल पे काम होता है। आई नो आई टोटली अग्री कि आप में से कई लोग एक्सेल में बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि कई लोगों के पास वर्क एक्स भी है, और वर्क एक्स नहीं तो अच्छे से आपने अभी तक अपने ग्रेजुएशन में किया होगा, मगर कई लोग ऐसे हैं जिनकी एक्सेल स्किल्स अच्छी नहीं होंगी या फिर और इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अब एक्सेल स्किल्स में MS एक्सेल पे भी काम करना स्टार्ट कीजिए, अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को थोड़ा और अच्छा बनाइए। अब वो टाइम कि आप ऐसे थोड़ा किडिश वे से डेकोरेट करेंगे, ऐसा नहीं है, अब आपको उस पर भी अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो ऐसे हार्वर्ड बिजनेस केस स्टडीज़ आएंगी तो उसके बारे में अभी से आप गूगल कीजिए कि क्या होता है उन केस स्टडीज़ में, उनको अगर आप पे आएगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। एंड आप में से कई लोगों ने अपने स्पेशलाइजेशंस भी सोच लिए होंगे, किसी को मार्केटिंग में जाना है, फिनेंस, HR, ऑपरेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस जो भी है, तो सिर्फ अब आपका वो एक सिंपल डेफिनेशन नहीं चलेगी। अब आपको अगर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो उसकी एक एक डीप चीज़ पर अब आपको वर्क करना पड़ेगा, HR की एक एक डीप चीज़ पर, कि कल को अगर प्लेसमेंट के लिए कोई आएगा या फिर आप समर इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो आपके पास हर आंसर हो। देखिए इनफैक्ट जैसे आप कुछ पढ़ेंगे ना तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ आप देखिए, उसके रिलेटेड न्यूज़ भी आप अगर थोड़ा रिसर्च करें गूगल पे तो उससे आपकी स्किल्स भी और अच्छी होंगी। जैसे अगर आपका इकोनॉमिक्स तो सब्जेक्ट होगा ही, तो आपको जैसे डिमांड सप्लाई अगर पढ़ाएंगे तो आप सोचिए उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ अभी से देखिए न्यूज़पेपर में कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी डिमांड इलास्टिक थी, इन इलास्टिक थी, खैर अभी वो आप समझेंगे आगे जाके, लेकिन ये सारी चीज़ें आप अभी से थोड़ा वर्क कीजिए। आई होप कि आप लोगों के करिकुलम तो वेबसाइट्स में होंगे, ऑलमोस्ट हर 20 स्कूल्स के करिकुलम वेबसाइट पे होते ही हैं, सिलेबस होता ही है, तो वो देखिए कि क्या क्या टॉपिक्स होंगे, तो आप उस पर अभी से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कीजिए कि एटलीस्ट देखिए अभी आप जाएंगे तो इंडक्शन सबसे पहले स्टार्ट होगा 20 स्कूल में। तो इंडक्शन आपको कई लोगों के लिए कई चीज़ों का जब ब्रीफ करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि आप इसके लिए एकदम नेव रहें, ऐसा नहीं हो कि आप इसके लिए नेम रहें, थोड़ा अगर आपके पास अवेयरनेस होगी तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि देखिए अब आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ फैकल्टीज़ कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ एक अच्छा बी स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी परफॉर्मेंस 100% नहीं होगी तो उस 100% परफॉर्मेंस के लिए आपको अभी से स्टार्ट करना ही पड़ेगा। बहुत अच्छे से चीज़ें रीड कीजिए, बिज़नेस न्यूज़पेपर्स रीड कीजिए, मैगज़ीन्स रीड कीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट कई बी स्कूल्स में तो अलग से लेक्चर होता है इकोनॉमिक टाइम्स के लिए का, उसमें आपकी अवेयरनेस देखते हैं, इनफैक्ट आपके मार्क्स भी उसमें थोड़े कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब अच्छा है, उसके लिए आप अभी से ही प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड तो ये पूरा अपने आप को अवेयर कीजिए, अपनी टेक्निकल स्किल्स पे काम कीजिए, एक्सेल पे, MS वर्ड पे, जो भी आने वाला है सब पे काम कीजिए। अपने जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन होने वाली है उसके बारे में अच्छे से पढ़िए। आपने अभी तक अपने ग्रेजुएशन में भी क्या क्या किया है एक बार उसको भी रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि देखिए आगे आने वाले टाइम में वहाँ पे जब आप जाएंगे बी स्कूल में तो आपसे हो सकता है कि आपकी रिवीजन आपको बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। जब कोई प्लेसमेंट के लिए भी आपसे पूछेगा कि आपकी अभी तक की जर्नी कैसे है, आपने इससे पहले क्या किया, तो आप बहुत अच्छे से उनको बता पाएंगे। लेकिन ट्रस्ट में, क्योंकि क्या बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको हर चीज़ पे इतना काम, मतलब हर चीज़ पे वर्क करने के लिए। ये टाइम बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। ओके, तो अब से आपको सोचना है कि आप अच्छे से चीज़ें रीड करेंगे और अपने आप को अवेयर करेंगे, वेल रेड होंगे एंड वेल अवेयर होना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एंड आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मुझे फीडबैक दीजिए, कुछ भी कमेंट करना हो प्लीज़ बताइए। एंड मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे से नॉलेजेबल वीडियोज़ बनाऊँ। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मेरा ये वीडियो एम्बिट ऑफ लाइफ, मेरा ये चैनल सिर्फ MBA से रिलेटेड नहीं, आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी कई चीज़ें बताऊँगी, बिकॉज़ बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट्स मैंने अपना चैनल बनाए हैं। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे एंड बी वेल अवेयर, वेल रेड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।